चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कांग्रेस का दावा, हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में है। गवर्नर को 45 विधायकों की सूची दी। खट्टर बोले, जसपा के 6 बागी एमएलए हमारे साथ। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस नायाब सैनी की सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है। कांग्रेस विधायक और चीफ व्हिप भरत भूषण बत्रा ने बताया कि विपक्षी दलों के 45 विधायकों के लेटर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय तक पहुंच चुके हैं। गवर्नर को भेजे गए लेटर में दावा किया गया है कि कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, निर्दलीय 4, इंडियन नेशनल लोकदल INLD के 1 विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुके हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 45 ही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पटना में प्रधानमंत्री मोदी ने रचा इतिहास, सीएम नीतीश भी मौजूद। रोड शो के दौरान दिखा अद्भुत नजारा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने रविवार को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। पटना के लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए अलग अलग इलाकों में जुट रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान पटना की सड़कों पर अद्भुत नजारा देखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कई जगह पर झांकी, पुष्प वर्षा, आरती, होर्डिंग्स का इंतजाम भी किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। मोदी को उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। यह नियम क्या सिर्फ आडवाणी के लिए था? जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली में रोड शो किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं जेल में वापस गया तो बीजेपी आपके सारे काम रोक देगी। वे मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बंद कर देंगे। स्कूलों का स्तर भी गिर जाएगा। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होने वाली है। वहीं दोस्तों, तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगले साल प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट का भाजपा नेताओं ने खंडन किया है। प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं, उन्हें अपने उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि या तो वे यह कह दें कि 75 साल की उम्र होने पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। यह नियम सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य नेताओं के लिए ही था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग कल। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में। 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर प्रत्याशी भी। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 42, YSR कांग्रेस ने 22, BRS ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। अन्य को 17 सीटें मिली थी। दोस्तों, इस फेज में देश के 2 सबसे अमीर प्रत्याशी भी मैदान में है। दरअसल दोस्तों, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से TDP प्रत्याशी के पास 5705 करोड़ रुपए और तेलंगाना की चेवेल्ले सीट से भाजपा प्रत्याशी के पास 4568 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संदेश खाली मामले में नया वीडियो वायरल। दावा, प्रोटेस्ट के लिए 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए मिले। TMC बोली, भाजपा ने फर्जी नैरेटिव फैलाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में नया वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इस वीडियो में भाजपा मंडल बूथ अध्यक्ष गंगाधर कायल, TMC नेता शहजहां शेख के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। 45 मिनट के इस वीडियो में भाजपा नेता ने कहा कि हमें 50 बूथों के लिए 2.5 लाख रुपए कैश की आवश्यकता होगी। इन बूथों पर 30% प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं। हमें यहाँ SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को अच्छे पैसे देकर खुश रखना होगा। महिलाएं आगे की लाइन में रहकर पुलिस से मुकाबला करेंगी। वहीं दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज एजेंसी PTI ने कायल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। CM बोले, नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं, आक्रोश जताने का ऑप्शन है। राज्यपाल से मिलने के बाद कहा, कांग्रेस पराजय की लड़ाई लड़ रही है। जी हां दोस्तों, चौथे चरण के मतदान के एक दिन पहले CM डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। CM और राज्यपाल के बीच करीब 15 मिनट तक चर्चा हुई। गवर्नर से मुलाकात के बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में गर्मी के मौसम में पेयजल, गेहूं खरीदी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर चर्चा की। वहीं दोस्तों, इंदौर में कांग्रेस द्वारा नोटा पर वोट देने की अपील करने पर CM ने कहा कि नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया, फिर अपनी बुद्धि खो रही है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। नोटा के ऊपर कोई वोट डालता है क्या? नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें 95.22% बच्चे पास हुए हैं। परीक्षा में शामिल बच्चे अपने नतीजे हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट besh.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होती है। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 96.32% लड़कियां पास हुई है, जबकि लड़के 94.22% पास हुए हैं। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा में कुल 1,37,167 लड़कियां शामिल हुई थी, जिनमें से 1,32,119 पास हुई, जबकि 1,49,547 छात्रों में से 1,40,896 छात्र पास हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गरीब नहीं अमीर लोग दिखते हैं, रायबरेली में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। दरअसल दोस्तों कांग्रेस रायबरेली सीट को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, इसलिए पार्टी की तरफ से सारे दिग्गज नेता को रायबरेली में जनसभा को संबोधित करने के लिए भेजा जा रहा है। रायबरेली में दिग्गज नेताओं का जमघट लगा हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों प्रियंका गांधी आज रायबरेली पहुंची, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि यह रायबरेली वालों की खासियत है कि आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपने लड़ाई लड़ी है। आज के समय में नेता जनता के बीच में न आकर जो मन में आता है वह कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी देश के परिवार के मुखिया हैं, लेकिन उन्हें गाजा बाजा बहुत पसंद है। देश की जनता उन्हें अपने भूखे पेट के बारे में बताती है तो वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा रहा हूं। उनके साथ कोई एक गरीब आदमी भी नहीं दिखता, बल्कि अमीर लोग उनके आसपास रहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली एयरपोर्ट सहित कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची पुलिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियां मिलने के कुछ दिन बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में दी गई धमकी बुराड़ी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल को दी गई है। धमकी भरे ईमेल के बाद सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच अभियान जारी है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले सप्ताह दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो अफवाह निकली थी। ये ईमेल 2 मई को दिल्ली के 131 स्कूलों, गुरुग्राम के 5 और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 3 स्कूलों को भेजे गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नामांकन रद्द होने के 22 दिनों बाद सामने आए कुंभानी, कहा कांग्रेस ने 7 साल पहले मेरे साथ गद्दारी की थी, उसी का बदला लिया। जी हां दोस्तों, गुजरात लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले नामांकन रद्द होने के बाद गायब हुए नीलेश कुंभानी 22 दिनों बाद सामने आ गए हैं। कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी और अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नामांकन रद्द होने पर कहा कि मैंने कांग्रेस से 2017 का बदला लिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर से गद्दार कहे जाने पर कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मुझे सूरत से ही पर्चा भरने को कहा गया था। मैं अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, तभी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने फोन कर मुझे वहां से वापस लौटने का आदेश दिया। कांग्रेस ने उस दिन मेरे साथ गद्दारी की थी, जिसका बदला मैंने इस चुनाव में ले लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पैकेज फूड के लेबल पर गलत जानकारी हो सकती है, आईसीएमआर ने चेताया। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में हो सकता है ज्यादा फैट, फ्रूट जूस में महज 10% ही फल। जी हां दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने कहा है कि पैकेज्ड फूड पर लगे लेबल के दावे भ्रामक हो सकते हैं। साथ ही हेल्थ रिसर्च बॉडी आईसीएमआर ने यह भी दावा किया कि कंज्यूमर्स को पैकेज फूड पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें जानकारी हो और वे अपने लिए हेल्थी फूड चुन सकें। दोस्तों आईसीएमआर ने कहा है कि कई प्रोडक्ट्स जो शुगर फ्री होने का दावा करते हैं, असल में उनमें फैट यानी कि वसा की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि पैकेज्ड फ्रूट जूस में केवल 10% ही फ्रूट पल्प होता है। हाल ही में जारी अपनी गाइडलाइन में आईसीएमआर ने कहा कि पैकेज फूड पर हेल्थ क्लेम्स सिर्फ कंज्यूमर्स का ध्यान खींचने और उन्हें यह बताने के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि प्रोडक्ट हेल्थी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश भर के गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी, केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटियां। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को 10 गारंटियां दी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी देरी की गई, लेकिन अभी भी कई चरणों के चुनाव बाकी है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने के बाद इन्हें पूरा करवाऊंगा। ये गारंटी भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा चल रही है, देश तय करे कि मोदी या केजरीवाल किसकी गारंटी पर विश्वास करना है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 लाख रुपए हर साल, 2 करोड़ रोजगार, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, 2022 में किसान आय डबल करने, 2022 में 24 घंटे बिजली देने, 15 अगस्त 2022 तक साबरमती और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के साथ ही 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी दी थी, लेकिन कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। वहीं केजरीवाल ने कहा कि हमने स्कूल मोहल्ला क्लिनिक बनाकर अपनी गारंटी को पूरा किया। एक तरफ है मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ है केजरीवाल की गारंटी। उन्होंने पूछा कि मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा? केजरीवाल की गारंटी तो केजरीवाल ही पूरा करेगा।